हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एनडीसी और आईएससी के बारे में बताऊंगा कि एनडीसी होता क्या है और आईएससी होता क्या है, इसका गठन कब किया गया था, इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन होते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके कार्य क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनडीसी और आईएससी। एनडीसी का मतलब होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी का मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद। और आईएससी का मतलब होता है अंतरराज्यीय परिषद। क्या होता है? अंतरराज्यीय परिषद। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों होता क्या है, इनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एनडीसी। एनडीसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता क्या है, इसका गठन कब किया गया था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसकी जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, जो कि आप लोग जानते होंगे इस टाइम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। तो इसका पदेन कौन होता है? पीएम होता है। हमारे देश के जो पीएम होते हैं इसका पदेन होता है। अब उपाध्यक्ष की बात करें तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री है, जो राज्य के मुख्यमंत्री को उसको हम इसमें एनडीसी में पदेन अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका जो उपाध्यक्ष है राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाया गया था। किसको? राज्यों की मुख्यमंत्री को, यानी सीएम को बनाया गया था। लेकिन एक विवाद हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था, जो कि 1767 में एक संशोधन हुआ था। 1967 में एक संशोधन हुआ था। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो शासक होते हैं, और केंद्रीय मंत्री प्रदेश जो होता है, और योजना आयोग के मेंबर, जो योजना आयोग को जो मेंबर, जो योजना आयोग जो प्लानिंग योजना जो था, जो चलाया, जो कि पंचवर्षीय योजना जो चल रहे थे, उसके जो आयोग के जो मेंबर होते हैं वो इसमें पदेनाध्यक्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। इसका जो एनडीसी का कार्य क्या होता है? एनडीसी का कार्य क्या होता है? एनडीसी का कार्य, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एनडीसी का कार्य जो होता है वो समय समय पर इसकी जांच करना। किसकी जांच करना? जो योजना आयोग बनाया गया है, जो योजना आयोग बनाया जाता है वो लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वहां तक राज्यों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए ये समय समय पे योजना का जांच करता है। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये योजना आयोग का अंतिम आखिरी रूप यही देता है कि हाँ, ये योजना जो बनी है ये चलने लायक है कि नहीं, या चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में ये योजना बनाई जाती है। तो ये जो अंतिम रूप यही देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये योजना का कल्याणकारी होता है, योजना के बारे में कल्याणकारी करता है कि हमारे देश के लिए डेवलप होगा कि नहीं होगा। तो इसका ये मुख्य काम होता है। अब हम बात करते हैं आईएससी के बारे में। आईएससी का फुल फॉर्म होता है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद। तो इनका गठन हम देखते हैं। इसका गठन सन 1990 ईस्वी में हुआ था। आईएससी का गठन सन 1990 में किया गया था। 1990 में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पहले तो हम ये जानते हैं कि यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये संविधान में इसका वर्णन किया गया है।
संविधान में वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 263 में बताया गया है, इसका अनुच्छेद 263 में इसको बताया गया है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो एक संविधान ही है, ये इसको संविधान में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 263 में इसको बताया गया है, किसको, आईएससी को। तो हम ये देखते हैं कि इसका जो कार्य होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या क्या होता है। आईएससी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आईएससी का मुख्य कार्य, उस कार्य को बताने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं कि 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ था। 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ था। 2004 में पुनर्गठन हुआ था। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम। कौन थे? जब गठन कब किया गया था? तो 2004 ईस्वी में किया गया था। और उस टाइम कौन थे? ये देश के हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री। तो हम ये देखते हैं जो इसका काम क्या होता है। तो इसका मेन जो काम होता है, दो राज्यों को समन्वय करना। विवाद जो होते हैं दो राज्यों के बीच, जो विवाद होता है उसको सुधारने का काम करता है। क्या करता है? सुधारने का काम करता है। इसका कार्य होता है, आईएससी का कार्य दो राज्यों के बीच को सुधारने का काम करता है, समन्वय करने का। विवाद जब होता है तो समन्वय का काम करता है, विवाद जब होता है तो सुधारने का काम करता है। ये इसका एक मुख्य कार्य है। इसके साथ साथ जो प्लानिंग होती है, जो परामर्श होता है, जो इसको परामर्श देने का काम करता है। तो हमने आपको ये बताया कि जो राष्ट्रीय परिषद क्या है और आईएससी क्या है। तो इसके बारे में आई होप कि बिल्कुल आपको सही ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो मोस्ट चीज, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, मैं उसके बारे में बताया हूँ कि क्या क्या चीज इसके अंदर से मेन पॉइंट होता है, जो मैंने आपको कवर करवाया एक बेसिक के रूप में, जो कि एनडीसी और आईएससी के बारे में पूछा जाता है। कभी एनडीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कभी आईएससी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये पूछा जाता है इसका गठन कब किया गया, इसके बारे में सारे कुछ आपको बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप कि बिल्कुल आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।